नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता के नए समीकरण और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को पटना लौटकर वे एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, जहां नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई बड़ा प्रयोग करने के मूड में नहीं है। पार्टी बिहार में सेफ प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने कई बार चौंकाने वाले चेहरे मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन बिहार का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पार्टी का फोकस 3 मुख्य चीजों पर है: जातीय समीकरण, गठबंधन की मजबूती, राजनीतिक स्थिरता। यानी बीजेपी इस बार रिस्क नहीं बल्कि संतुलन की राजनीति कर रही है। राजनीतिक जानकारों का साफ मानना है कि बिहार में बीजेपी अभी पूरी तरह अपने दम पर सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पार्टी अगर किसी बिल्कुल नई या अपरिचित चेहरे पर दांव लगाती है तो संगठन पर दबाव बढ़ सकता है, सहयोगी दलों में असंतोष पैदा हो सकता है और सबसे बड़ी बात, वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी यहाँ वही रणनीति अपना रही है, जहाँ ताकत ज्यादा वहाँ प्रयोग, जहाँ चुनौती ज्यादा वहाँ सावधानी। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि ओबीसी, ईबीसी और स्वर्ण वोट का संतुलन, दलित और महादलित वोट बैंक और क्षेत्रीय प्रभाव, इन सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा चुनते वक्त पार्टी सिर्फ राजनीतिक अनुभव नहीं बल्कि जातीय पहचान को भी ध्यान में रख रही है। बिहार जैसे राज्य में एनडीए में बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू भी एक अहम साझेदार है। हालांकि विधानसभा में सीटें ज्यादा होने के कारण बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रही है, लेकिन जेडीयू भी अपनी भूमिका को कम नहीं होने देना चाहता। जेडीयू की मांग साफ है: सरकार में सम्मानजनक हिस्सेदारी, अहम मंत्रालय और प्रभावशाली पद। सबसे ज्यादा चर्चा विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर हो रही है। स्पीकर का पद सिर्फ औपचारिक नहीं होता बल्कि विधायकों की सदस्यता, सदन की कार्यवाही और कई संवैधानिक फैसलों में अहम भूमिका निभाता है। अभी यह पद बीजेपी के पास है और सूत्रों के अनुसार पार्टी इसे छोड़ने के पक्ष में नहीं है। वहीं जेडीयू इस पद पर दावा कर रहा है, जिससे अंदर खाने में खींचतान तेज हो गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी का अंतिम फॉर्मूला क्या होगा। संभावना यह है कि पार्टी एक अनुभवी और स्वीकार्य चेहरा चुने जो गठबंधन में संतुलन बना सके और जातीय समीकरण को साध सके। यानी ऐसे नेता जो संगठन को भी स्वीकार्य हो, सहयोगियों को भी संतुष्ट करे और जनता के बीच भी पहचान रखता हो। आने वाले 2 से 3 दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा शपथ, 11 अप्रैल को एनडीए बैठक और उसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। ये पूरा घटनाक्रम तय करेगा कि बिहार की सत्ता किस दिशा में जाएगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, बिहार बीजेपी में सरप्राइज नहीं बल्कि स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ चुनावी प्रयोग नहीं बल्कि जातीय संतुलन सबसे ज्यादा अहम है। गठबंधन की मजबूती और राजनीतिक स्थिरता, इन तीनों का संतुलन ही नए मुख्यमंत्री का रास्ता तय करेगा। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने इस सेफ प्लान के तहत किस चेहरे पर भरोसा जताती है और क्या यह फैसला बिहार की राजनीति में नया संतुलन बना पाएगा या फिर नई बहस को जन्म देगा। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।